सोचिए आप एयरपोर्ट पर खड़े, टिकट हाथ में, बैग पैक है, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक शब्द चमकता है, फ्लाइट कैंसिल। हजारों लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, कोई फ़ोन पर घबराया हुआ है, कोई होटल ढूंढ रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एकदम से दुनिया भर की उड़ानें क्यों रुकने लगी। क्या सिर्फ एक युद्ध पूरी दुनिया की यात्रा व्यवस्था को हिला सकता है? क्या मिडिल ईस्ट का तनाव भारत की फ्लाइट्स, यात्रियों और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस बड़े संकट की जो धीरे धीरे ग्लोबल ट्रैवल सिस्टम को जाम करता है। फ्लाइट्स कैंसिल और ट्रैवल क्राइसिस, मिडिल ईस्ट तनाव और फ्लाइट संकट क्या हो रहा है। तो आज 26 की शुरुआत से ही मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध या तनाव में इजाफा होता है तो सबसे पहले उसका असर पड़ता है हवाई यात्रा पर। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे व्यस्त एयर रूट्स इसी इलाके से गुजरती है। दुबई, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान के ऊपर से हर दिन हजारों अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें गुजरती हैं। जब इन इलाकों में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले या सैन्य गतिविधियां बढ़ती है तो एयरलाइंस को मजबूरन अपने विमानों को रोकना या रास्ता बदलना पड़ता है। और यही कारण है कि अचानक से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने लगे। भारत से मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स क्यों रुक गई? भारत और मिडिल ईस्ट के बीच हर दिन हजारों यात्री यात्रा करते हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, टूरिज्म के लिए या अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन जब हालात खराब हुए तो कई एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से अपनी उड़ानें रोक दी। इनमें शामिल एयर इंडिया, इंडिगो, एमिराट, कतर एयरवेज। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही 180 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली, मुंबई, कोची, हैदराबाद, बेंगलुरु से जाने वाली उड़ानों पर। आखिर एयरलाइंस फ्लाइट्स क्यों कैंसिल करती है? कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या एयरलाइंस सिर्फ डर के कारण फ्लाइट कैंसिल कर देती है? असल में इसके पीछे कई बड़े कारण होते हैं। पहला, एयर स्पेस बंद हो जाना। जब किसी देश पर हमला होता है तो या युद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले उस देश का एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है, यानी उस क्षेत्र के ऊपर कोई विमान उड़ान नहीं भर सकता। अगर विमान वहां से गुजरेगा तो उसे खतरा हो सकता है। दूसरा है मिसाइल या ड्रोन का खतरा। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा होता है मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम। अगर कोई सिस्टम, मिसाइल गलती से किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट को टारगेट समझ ले तो बड़ा हादसा हो सकता है। इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। तीसरा है एयरपोर्ट और सुरक्षा खतरा। अगर किसी देश के एयरपोर्ट के पास हमला हो जाए तो वहां से उड़ानें तुरंत रोक दी जाती, क्योंकि रनवे को नुकसान हो सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बंद हो सकता है, यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यात्रियों पर इसका क्या असर पड़ा है? जब अचानक सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी यात्रियों को होती है। एयरपोर्ट पर कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि अब उन्हें क्या करना है। कुछ यात्रियों को कई घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, होटल बुक करना पड़ा, नई टिकट खरीदनी पड़ी। कुछ लोग तो दूसरे देशों में फंस गए क्योंकि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई थी। इन सब के बीच एयरलाइंस क्या कर रही है? स्थिति को संभालने के लिए एयरलाइंस कई कदम उठा रही है। पहला, रूट बदलना। कुछ फ्लाइट्स को मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ान के बजाय दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है, लेकिन इससे यात्रा समय बढ़ जाता है, ईंधन ज़्यादा लगता है, टिकट महंगी हो सकती है, यात्रियों को रिफंड। कई एयरलाइंस यात्रियों को पूरा रिफंड या नई फ्लाइट दे रही है, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने के कारण नई सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है इमरजेंसी फ्लाइट्स। कुछ देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भी शुरू किए। अब बात आती है कि क्या यह संकट और बढ़ सकता है? अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ फ्लाइट्स का तक सीमित नहीं रहेगा, इसके कई बड़े परिणाम हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रैवल स्लो हो सकता है। अगर कई देशों का एयर स्पेस बंद हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बहुत धीमी हो सकती है, टिकट की कीमतें बढ़ सकती हैं, रूट बदलने, ईंधन खर्च बढ़ने के कारण एयरलाइंस को ज़्यादा लागत आएगी, जिसका असर टिकट कीमतों पर पड़ेगा। तीसरा, पर्यटन उद्योग को नुकसान। दुबई, कतर और यूएई दुनिया के सबसे बड़े टूरिज्म हब्स है। अगर यहाँ यात्रा कम हो गई तो पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। दुबई और मिडिल ईस्ट का महत्व। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि यह दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब में से एक है। दुबई एयरपोर्ट हर साल करोड़ों यात्रियों को संभालता है। यहाँ से यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका की उड़ानें जुड़ी हुई है। अगर यहाँ यात्रा प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया की फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है। अब बात आती है कि क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? भारत का मिडिल ईस्ट से बहुत गहरा संबंध है। लगभग 90 लाख भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। हर साल लाखों लोग भारत से दुबई, अबू धाबी, दोहा, रियाद जाते हैं। अगर फ्लाइट संकट बढ़ा तो इसका असर प्रवासी भारतीयों पर, व्यापार, पर्यटन पर पड़ सकता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे 1991 गल्फ वार, 2003 इराक वार, 2022 रशिया यूक्रेन वार।
इन सभी घटनाओं में कई देशों का एयरस्पेस बंद हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारी असर पड़ा था। क्या जल्द स्थिति सामान्य होगी? या पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है या नहीं। अगर कूटनीतिक बातचीत से स्थिति शांत होती है तो उड़ान धीरे धीरे फिर से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अगर युद्ध बढ़ गया तो संकट और गहरा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का संकट है या दुनिया एक लंबे ट्रैवल क्राइसिस की ओर जा रही है, और क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होगी, तेल की कीमतें में और इजाफा होगा, और क्या यह तनाव एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता गया तो क्या दुनिया की हवाई यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में ट्रैवल क्राइसिस में और इजाफा होने वाला है? धन्यवाद।